हाय, आई एम डॉक्टर शिखा शर्मा। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। ये सीज़न है फीवर का, यानी कि इस सीज़न में डेंगू फीवर या कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने लगता है और उस कारण बहुत तेज़ बुखार भी आता है, शिवरिंग भी होती है और इंसान कई दिनों तक बीमार पड़ा रहता है। तो सबसे पहले हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? आंवला ये एक ऐसा हर्ब है जिसको हम गूसबेरी कहते हैं, जो कि आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। इनफैक्ट च्यवनप्राश तो आंवला से ही बनता है। आंवला के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल स्टोरी है। माना जाता है कि एक च्यवन ऋषि हुआ करते थे और वो यूथफुल होना चाहते थे, यंग होना चाहते थे, तो उन्होंने डिस्कवर किया ये आंवला का च्यवनप्राश। तो कई हर्ब्स के मिश्रण से उन्होंने आंवला का च्यवनप्राश बनाया और उस कारण से वो उनकी इम्यूनिटी बढ़ी और वो बहुत यूथफुल हो गए। तो अगर हम आज अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें रोज़ च्यवनप्राश लेना चाहिए। इसके अलावा एक और आयुर्वेदिक हर्ब है जिसको हम गिलोय कहते हैं। गिलोय और तुलसी का अगर हम रस निकालें और वो रोज़ कंज्यूम करें, उससे भी हमारी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। इम्यूनिटी को आयुर्वेद में ओजस माना जाता है। तो ओजस बढ़ाने के लिए पहली बात है हमारा लिवर भी लाइट और एक्टिव होना चाहिए। तो लिवर को लाइट और एक्टिव करने के लिए एक तो हमें ग्रीन टी पीनी चाहिए और साथ में दालचीनी और अदरक का मिश्रण करके उसका हमें एक काढ़ा बनाना चाहिए, क्योंकि दालचीनी एक तो लिवर को हेल्दी बनाती है और अदरक अपने आप में मेटाबॉलिक बूस्टर है। तो हेल्दी लिवर का मतलब है कि आपका ओजस यानी आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो हम जो डिनर्स हैं उसको हल्का रख सकते हैं, क्योंकि जब हम हैवी डिनर करते हैं तो उस पर लिवर पे बहुत बुरा असर पड़ता है, यानी कि हमारा मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है। एंड अगर हमारा मेटाबॉलिज्म गिरे यानी कि हमारा ओजस और इम्यूनिटी गिर जाता है। अश्वगंधा एक और आयुर्वेदिक हर्ब है जिसका इम्यूनिटी बूस्टर रोल माना जाता है। तो रोज़ अगर हम आधा चम्मच अश्वगंधा दूध में या फिर सादे पानी में मिला के पिएं, उससे भी हम देखेंगे कि धीरे धीरे करके 3 महीने में हमारी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। और अश्वगंधा कंज्यूम करने का सही टाइम है विंटर टाइम। आप हमारे शो को देखते रहिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।